हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th फिजिक्स के चैप्टर 5 का अति लघु उत्तरीय प्रश्न को हल करेंगे और क्लास 10th के बायोलॉजी के सभी क्वेश्चन का आंसर का वीडियो इस चैनल पर बन गया है, तो आप जाकर देख सकते हैं। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग चैप्टर 5 के अति लघु उत्तरीय प्रश्न को हल करेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है चुंबक के उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा चुंबकीय अक्ष। क्या कहते हैं? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा चुंबकीय अक्ष कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है दूसरा नंबर क्वेश्चन। चुंबक के सिरे के निकट का वह बिंदु जहाँ चुंबक का आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, उसे क्या कहते हैं? यहाँ पे इसका आंसर होगा ध्रुव। अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा नंबर है। क्या दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को काट सकती है? यहाँ पे इसका आंसर होगा नहीं। अगला क्वेश्चन हमारा चौथा नंबर। चुंबक के निकट लाने पर दिसूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है? तो इसका आंसर होगा चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं फैली होती है। जब सुई के निकट लाया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा चुंबकीय बल दिसूचक की सुई पर लगती है और वह विक्षेपित हो जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। ऑस्टेन के प्रयोग में चुंबकीय सुई के विचलन की दिशा किन किन बातों पर निर्भर करती है? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा धारा की दिशा पर और चुंबकीय सुई के स्थान के ऊपर या नीचे। अगला क्वेश्चन हमारा है छठा नंबर। परिनालिका किसे कहते हैं? इसका आंसर यहाँ पे होगा जब एक लंबे विद्युतरोधी चालक तार को सर्पिल रूप से इस प्रकार लपेटा जाता है कि तार के फेरे एक दूसरे से अलग हो परंतु अगल बगल हो, तो इस प्रकार की व्यवस्था को परिनालिका कहते हैं। अगला क्वेश्चन सातवां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन बोला क्रोड किसे कहते हैं? क्रोड किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा परिनालिका में रखे नरम लोहे के छड़ को क्रोड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है आठवां नंबर। चुंबकीय क्षेत्र के 3 स्रोतों की सूची बनाइए। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा स्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक और पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा जब चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है 10वां नंबर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा जब किसी चुंबक तथा तार की बनी एक बंद कुंडली के बीच की दूरी को शीघ्रता से बदल दिया जाए तो कुंडली में एक क्षणिक के लिए विद्युत धारा प्रवाहित होती है और जब तक कुंडली के चुंबक के बीच अपेक्षित गति रहती है, इस घटना को विद्युत चुंबकीय। अगला क्वेश्चन हमारा 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे। ऐसी कुछ युक्तियों का नाम लिखे जिसमें विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा विद्युत पंखा, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर, मिक्सर और लेंथ मशीन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसका और दिया गया है। टेप रिकॉर्डर आदि में विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है? तो इसका आंसर यहाँ पे होगा विद्युत मोटर का सिद्धांत है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करना, यानी कि विद्युत ऊर्जा को उपयोग करके अपना आर्मेचर को घुमाता है। अगला क्वेश्चन है
विद्युत जनित्र क्या है? विद्युत जनित्र क्या है? तो इसका आंसर होगा विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा 14 नंबर क्वेश्चन, विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखें। तो हम पे इसका आंसर होगा विद्युत जनित्र का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। इसमें यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग करके आर्मेचर के क्षेत्र चुंबक में तेजी से घुमाना और उत्पन्न प्रेरण धारा का उपयोग कर यंत्र को विद्युत ऊर्जा प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, विद्युत जनित्र का उपयोग। विद्युत जनित्र का क्या उपयोग है? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा विद्युत जनित्र का उपयोग दृष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे दृष्ट धारा के कुछ स्रोतों के नाम लिखे। दृष्ट धारा के कुछ स्रोतों का नाम लिखे। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा दृष्ट धारा जनित्र, कार डायनेमो, शुक्ल सेल, बटन सेल इत्यादि स्रोत दृष्ट धारा का है। अगला क्वेश्चन हमारा 17 नंबर क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले स्रोतों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, तापीय विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र इत्यादि स्रोतों द्वारा प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा 18 नंबर, विद्युन्मय उदासीनी तथा भूतारों के विद्युतरोही आवरण सामान्य किस किस रंग के होते हैं? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा विद्युन्मय तार लाल रंग, उदासीनी तार काला रंग और भू तार हरे रंग की विद्युतरोही आवरण से रहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन हो रहा है, किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है? तो यहाँ इसका आंसर होगा जब कभी तार पर लगा विद्युतरोही परत खराब या क्षतिग्रस्त हो जाता है और आपस में संपर्क आ जाता है। इस तरह से संपर्क में आने से परिपथ में प्रतिरोधक शून्य हो जाता है और परिपथ में बहुत अधिक धारा प्रवाहित होने लगता है और लघु पतन हो जाता है। यहाँ पे इसके आंसर यही था। अगला क्वेश्चन हमारा है 20 नंबर, भू संपर्क तार क्या है? भू संपर्क तार क्या है? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा भू संपर्क तार को सुरक्षा दृष्टि से लगाया जाता है। जब भी विद्युत धारा आवश्यकता से अधिक हो जाता है तो भू संपर्क तार को भूमि के अंदर ले जाता है और धारा को संतुलित करता है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन हमारा है, घरेलू कार्यों के लिए व्यवहार किए जाने वाली बिजली क्या है? तो इसका आंसर होगा हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती वोल्टता होती है, जिसकी ध्रुवता प्रत्येक सेकंड में 100 बार परिवर्तित होती रहती है, यानी कि इसकी आवृत्ति 50 Hz होती है। इसे मेनलाइल पावर कहा जाता है। जिन तारों के द्वारा यह आपूर्ति होती है उन्हें मेंस कहते हैं। मेंस में प्रायः 2 तार होते हैं, एक A5 है और को पावर लाइन कहते हैं। हमारे घरों में जिन उपकरण को जितना धारा की मात्रा चाहिए वह उसका उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, घरों में विद्युत परिपथ में विद्युत उपकरण किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा समांतर क्रम में। किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो समांतर क्रम में। अगला क्वेश्चन 23 नंबर हमारा क्वेश्चन है, मुख्य धारा में वोल्टता का अधिकतम मान जिसके लिए फ्यूज पिघल जाता है वह फ्यूज के किस गुण को निर्धारित करता है? तो इसका आंसर होगा फ्यूज की क्षमता को। अगला क्वेश्चन हमारा है 24 नंबर, क्या मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम में मुट्ठी की उंगलियों की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पर इसका आंसर हाँ होगा। इस चैप्टर 5 में टोटल 24 क्वेश्चन थे अति लघु उत्तरीय। तो इसके क्वेश्चन इन सभी क्वेश्चन का इस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर किया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।